हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी आईटीआई, डिप्लोमा, बी बीटेक वालों स्टूडेंट के लिए बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूँ। वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम विभाग की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी निकाली गई है। और ये बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है गाइस। बिल्कुल उसी तरह मानो कि आपका इंडियन ऑयल हो गया, या फिर आपका ऑयल इंडियाज हो गया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इस तरह की डिपार्टमेंट है ये। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लीड करती है सीएसआईआर, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी के अंडर में आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसका एक विभाग है, देहरादून में बेस्ड है। यहीं पर परमानेंट सरकारी नौकरी लगने वाली है आपकी पेट्रोलियम विभाग में। जबरदस्त परमानेंट जॉब है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई करना, बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, डिटेल्स की ओर। इससे पहले जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री जो स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करना। साथ में बताना कि आप किस डिपार्टमेंट की सरकारी नौकरी की जॉब्स अपडेट पाना चाहते हैं हमसे, या फिर प्राइवेट जॉब्स भी हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो है गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वैकेंसी है हरिद्वार रोड, जो आपका देहरादून उत्तराखंड, यानी कि जॉब जो लगेगी आपका देहरादून उत्तराखंड में लगेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूं तो 20 अक्टूबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर 2023 तक। और एक रिसिप्ट मिलेगी हार्ड कॉपी, जो सेंड करने की जो डेट है वो आपका 19 नवंबर तक यहाँ पर रखी गई है। यानी कि फॉर्म फिलअप करनी है ऑनलाइन, और ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल के इसके ऑफिशियल एड्रेस पे भेजनी है ऑफिस में। उसकी डेट है 19 नवंबर तक। ओके। वैकेंसी दो तरह की रिलीज की गई, एक है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की, दूसरी है आपका टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन ग्रुप 2 की जॉब है, और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 की जॉब है, यानी कि थोड़ी हाई पोस्ट एंड लोअर पोस्ट। वैकेंसी देखा जाए सबसे पहले कि टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 24 पोस्ट है, टेक्नीशियन वालों के लिए टोटल 27 पोस्ट है। अदरवाइज कुछ बैकलॉग वैकेंसीज को यहाँ पर ऐड किया गया है, बिल्कुल एक एक वैकेंसी ऐड है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहें, जो कि आप देख सकते हैं। पे लेवल में बात करूं तो पे लेवल आपका लेवल 6 होगी, 35,400 से लेकर 1,12,400 टेक्निकल असिस्टेंट की। पे लेवल 2 में आपकी देखा जाए तो टेक्नीशियन वालों के लिए 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए 33,000 पर मंथ होगी, और जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट वालों वो पोस्ट के लिए 59,196 रुपये पर मंथ होगी। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसिव अपॉर्चुनिटी, मौका मत छोड़ना, क्योंकि एक पेट्रोलियम विभाग से इस टाइप की वैकेंसी निकलना यार बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अब डिटेल वाइज में बात करता हूँ क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल असिस्टेंट पे ही हम डिस्कस करेंगे। ब्रांच है मैकेनिकल की, इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे यहाँ पर 3 ईयर की जो डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा 3 साल की है। एटलीस्ट अगर आपने आईटीआई करके लेटरल एंट्री से भी डिप्लोमा मैकेनिकल में ब्रांच में कर रखी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट आजकल की डेट में करने लगे हैं। और मैं प्रिफेयर करता हूँ, अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, आपके पास टाइम है, आप कैपेबल हैं डिप्लोमा करने के लिए, तो ज़रूर कर लें। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। डिप्लोमा कर लोगे तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी आसानी होती है, खास करके प्राइवेट जॉब्स में। वैकेंसी +2 ईयर की यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगी गई है। 60% मार्क्स यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ट्रिपल ई वालों के लिए। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल ई। देन आपका क्या है कि 2 ईयर यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल ब्रांच की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, +2 ईयर की एक्सपीरियंस। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट में वैकेंसी केमिकल इंजीनियरिंग्स की है, तो सेम चीज़ यहाँ पर केमिकल के लिए वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट की कुछ वैकेंसी रिलीज की गई है आपकी केमिकल साइंस में। जहाँ पर आपने बीएससी कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी अगर आपने की है केमिकल में तो 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद फिर से रिक्रूटमेंट है माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर भी बीएससी मांगी गई है रिलेवेंट फील्ड में, +1 ईयर की एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट आपकी साइंस कम्युनिकेशंस या फिर डायमेंशन डेकोरेटरेट में वैकेंसीज है। तो यहाँ पर सेम ब्रांच में आपके पास बीएससी होनी चाहिए,
या फिर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखी है, मांगी गई है इसमें मास कम्युनिकेशंस में। बट यहाँ पे आपकी जो है एक टाइम की जॉब का एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बट पीजी डिप्लोमा आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जर्नलिज्म्स में। अब बात करते हैं हम टेक्नीशियन की। पहले हम बात कर चुके हैं आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की। सबसे पहले आते हैं आपकी केमिकल साइंस में। केमिकल साइंस की जो वैकेंसी है 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। याद रखना, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है आईटीआई के बेस पे 10th में उसका 55% मार्क्स होनी चाहिए। विदाउट किसी का अगर 55% मार्क्स के कम है तो वो बच्चा अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता। ओके, अब देख सकते हैं 50% मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है। अब आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ध्यान रखना। आईटीआई की चलेगा अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, दोनों में। अगर आपने 10th पास करके आईटीआई स्टैंडर्ड कर रखी है, यानी कि सिंपली 10th पास किया हुआ है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ही ज़रूरी है। आप आईटीआई पास आउट किए हैं तो एक्सपीरियंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। बट आपने 10th पास कर रखी है, ध्यान रखना, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, कोई 10th पास करके अप्लाई करना चाहता है तो। ओके, अदरवाइज़ आपने जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस लिया 10th पास के पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। बट 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 साल का या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है रिलेवेंट फील्ड में, केमिकल प्लांट में। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी टर्नर की निकाली गई है, तो आईटीआई टर्नर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर ग्लास ब्लोविंग की। तो ग्लास ब्लोवर एक ट्रेड होता है आईटीआई वालों के लिए, तो वो ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एनसीबीटी एससीबीटी कहीं से भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। प्लम्बिंग में तो आईटीआई प्लम्बर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कारपेंटरी में वैकेंसी है, तो कारपेंटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई स्टूडेंट। नेक्स्ट वैकेंसी आरएनएसी के लिए, तो आरएनएसी के जो कैंडिडेट हैं ट्रेड से वो अप्लाई करें। उसके बाद है वेल्डर की, तो वेल्डर वाले ट्रेड आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी ये सिविल इंजीनियरिंग जो मेसन में, तो मेसन बिल्डिंग से आपने आईटीआई कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए भी ज़बरदस्त वैकेंसीज है। क्योंकि ज़बरदस्त मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8 पोस्ट पर सिर्फ आप देख सकते हैं, सॉरी आपकी एसडी 8 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका फिटर। फिटर की तो भैया पता है, जलवा है फिटर का। फिटर की वैकेंसी यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिलीज की गई है, 18 से 28 साल के कैंडिडेट। तो आईटीआई पास आउट हैं फिटर ट्रेड से, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आईटीआई ट्रेड फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर भी आपने एसएससी स्टैंडर्ड कर रखी है तो 3 ईयर की एक्सपीरियंस आपकी फिटर ट्रेड में मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट किसी भी पब्लिक सेक्टर में आपका कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है डीजल मैकेनिक की। अब डीजल मैकेनिक में अप्लाई करने के लिए 18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, डीजल मैकेनिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी मोटर मैकेनिक में वैकेंसीज है, यहाँ पर भी वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्रूटमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट मैकेनिक वाली ट्रेड अप्लाई करें। लाइब्रेरी की वैकेंसीज है तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटी में रिक्रूटमेंट है तो कोपा के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद एक वैकेंसी है बॉयलर अटेंडेंट की, तो यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंट वाले ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जितनी भी सारी पोस्टें ट्रेड बात की, एक दुख हुआ मुझे सुन के, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी नहीं है भैया। होपफुली इतनी बड़ी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, आईटीआई की सबसे पॉपुलर ट्रेड है, तो निकलनी चाहिए वैकेंसीज, बट क्या ही करें। होपफुली जो भी ट्रेड वैकेंसीज आई है मोस्टली वो ज़रूर अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी आपके पास बेहद ही अच्छी खासी है। अब बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। स्क्रीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सीबीटी से होगा, देन ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग होगी। ओके, अब टेक्निकल असिस्टेंट की अगर आप डिस्कस करना चाहें कि क्या क्या पेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड या फिर सीबीटी होने की चांसेस है। डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का, 3 घंटे की टाइम आपकी होगी। अब जितने भी पेपर देख सकते हैं, लगभग लगभग 3 तरह की पेपर कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि आप पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एग्जाम पैटर्न का पेपर है। जितने भी कैंडिडेट हैं, ये 3 पेपर आपका होगा गाइस। इसमें आपका 1 घंटे की, दूसरे 30 मिनट्स की और तीसरे में आपकी 1.5 घंटे की। जो आपका ट्रेड से ब्रांच से रिलेटेड होगा वो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का। आईटीआई स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं तो टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 2 घंटे 30 मिनट तक। यहाँ पर भी 3 पेपर आपका होगा। फर्स्ट पेपर में आपका 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे की। दूसरा होगा 30 मिनट, जो कि 75 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपका होगा एलोटेड, जो आपका ब्रांच से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, वो आपका 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ओके गाइस,
तो ये सारे आपके रहने वाले हैं टाइमिंग और नेगेटिव मार्किंग दोनों में होगा। एक में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें से। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार ज़रूर देख लें। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाली है सभी कैंडिडेट को। फॉर्म मैं बता चुका हूँ, इसकी फॉर्म है 19 नवंबर 2023 तक भरने की। जितने भी स्टूडेंट हैं जाकर अप्लाई करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। देखिए गाइस, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी चार्ज आपको लगने वाला है जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कि ₹500 एसबीआई कलेक्ट के ज़रिए आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट निकालना रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन फ़ी का, और ये एड्रेस जो दी गई है इसी एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी बाय पोस्ट के ज़रिए। ओके, स्पीड पोस्ट के ज़रिए करना सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी होगी। जो देख सकते हैं ₹500 लगेगा, और जितने भी जनरल ओबीसीज़ के कैंडिडेट हैं, अदरवाइज़ जितने भी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट हैं, वो सब के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। याद रखना, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना। वैकेंसी अच्छी है यार, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। तो होपफुली बड़ी अपडेट है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है कमेंट में ज़रूर बता दें। फॉर्म की वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो यूजफुल लगी रही हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।